हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल के अनुसार ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है। कोई भी क्लिक बैट थंबनेल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसका मतलब है कि एंट्री मेंटेनेंस जिससे आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हो और कई बार नाजायज़ मांगों को मांगने के लिए रेडी भी हो जाते हो, उस एंट्री मेंटेनेंस को शुरुआती दौर में ही कैसे खारिज कराया जा सकता है, एक आइडिया आप लोगों को देने वाला हूं आज के इस वीडियो में, जिससे आप लोगों को बहुत लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए मैं हर रोज लेकर के आता हूं। और यदि आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको सारे मेंबरशिप के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ऑप्ट कर सकते हैं। जिसका फायदा ये होगा कि समय समय पर मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होती रहती है और टाइम टू टाइम मेंबर्स ओनली वीडियोज भी आते रहते हैं और तरह तरह की अपडेट्स भी। तो इन सब सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, आज का जो मुद्दा है, अब देखो, किसी से भी आप बात कर लेना। इवन मैंने भी आपको अपने कई सारे वीडियोज में बताया है पहले कि भाई ऐसा है कि इंटरिम मेंटेनेंस तो लगता ही है। ये आप सब लोग जानते होंगे और इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर होते भी हैं। आज हम लीक से हटकर थोड़ी बात करने वाले हैं। आज हम ये सोचने वाले हैं, विचारने वाले हैं कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि इंटरिम मेंटेनेंस ही ना लगे। तो ऐसा रास्ता आपके पास है। अब समझना ध्यान से। दो चीजें वाइफ की आपको ध्यान रखनी है और उनसे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी एविडेंस है तो इनिशियल स्टेज पे ही आप अपने इंटरिम मेंटेनेंस को रोक सकते हो। पहली चीज, एडल्ट्री। अब ये हर केस में तो होता नहीं है, कुछ केसेज में ही होता है। और एडल्ट्री की अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड है तो आप एंट्री मेंटेनेंस को रोक सकते हो। सेकेंड चीज, डेजर्शन, विलफुल डेजर्शन, स्वेच्छा से परित्याग। यानी आपकी पत्नी अपनी मर्जी से आपके घर को छोड़कर स्वयं की इच्छा से चली गई है, तो ये डेजर्शन कहलाता है। अगर इसके भी आपके पास कोई प्राइमा फेसी प्रूफ होते हैं तो आप मेंटेनेंस को रोक सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा। पहले इस बात पे विचार करते हैं कि क्या प्रूफ हो सकते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, जब वो गई थी तो उस समय की आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे पता चलता हो कि आप स्वयं हंसी खुशी से उसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आए हैं या रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आए हैं, या जब उसे आपने छोड़ दिया था तो अपने मायके जाने के बाद उसने आपको बताया हो कि मैं मायके सही सलामत पहुंच गई हूँ, सब कुछ अच्छा खासा है, आपसे बात की हो, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास हो, व्हाट्सएप चैट की गई हो जो कि बिल्कुल नॉर्मल सामान्य प्रेम पूर्वक है, जिसके आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हो। ऐसा कुछ भी आपके पास है जिससे साबित होता है कि जब वो आपके घर से गई तो विलफुली गई थी, स्वेच्छा से गई थी, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो ये सब चीज़ें विलफुल डेजर्शन के एविडेंस के रूप में काउंट होंगी। अब या तो आपके पास एडल्ट्री का कुछ हो या फिर आपके पास इससे रिलेटेड कुछ हो। अब देखो, पुरानी धारा होती थी 125 सीआरपीसी, आज के समय 144 बीएनएसएस। तो 125 में प्रोविजन था 125 4 सीआरपीसी का और 144 में है 144 4 बीएनएसएस का। ये कानून में तो ये कहता ही था पहले से ही कि भाई अगर पत्नी विलफुली गई है या फिर एडल्ट्री में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी आप ऐसा कुछ कोर्ट को कहते थे तो कोर्ट ये कह देता था भाई ये तो मैरिट का मैटर है और बाद में इसको देखेंगे। लेकिन अभी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि ये कहा गया, जिस पर मैंने वीडियो में बनाया था, एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा कि भाई अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो आप 125(4) की एक पिटीशन लगाइए। 125(4) की एक पिटीशन लगाइए इंटरिम मेंटेनेंस के तय होने से पहले और उसके सारे एविडेंस लगा दीजिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जब पति प्राइमा फेसी ही बता रहा है कि 125(4) साबित होता है और उसके बाद भी अगर उसको इंटरिम मेंटेनेंस दे दिया जाता है, ये तो कानून व्यवस्था को ही जीरो कर देगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, पति को रिलीफ मिला था। अब देखिए, 125(4) या 144(4) बीएनएसएस ही ये व्यवस्था भी करता है कि पत्नी यदि विलफुली छोड़ करके गई है और उसके प्राइमा फेसी आपके पास एविडेंस हैं तो मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए। यहां पर भी सेम वही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर मेंटेनेंस लग गया और बाद में ये पता चलता है कि पत्नी ने तो विलफुली डेजर्शन किया था, तो कानून व्यवस्था का तो एक तरह से मजाक बन गया। क्योंकि अगर 3-4 साल भी ट्रायल चला तो उतना तो पत्नी ने मेंटेनेंस ले लिया स्वयं की गलती के बावजूद, और जबकि निर्धारित कानून यह भी है कि कोई व्यक्ति स्वयं की गलती से लाभ नहीं ले सकता। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, 125(4) या अगर 144 में पिटीशन फाइल है तो 144(4) बीएनएसएस की एक पिटीशन इंटरिम मेंटेनेंस से पहले ही लगा देनी है और उसमें सारे प्राइमा फेसी एविडेंस को अटैच कर देना है। और आपको कोर्ट को यह कहना है कि पहले मेरी 125(4) डिसाइड की जाए। अब इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था एडल्ट्री के केस में। एक तो वो आप यूज कर सकते हैं अगर एडल्ट्री वाला मामला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट रूलिंग दी है
125(4) को लेकर के इसको भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें कहा गया है कि भाई अगर 125(4) पहले से साबित है, उसके बाद अगर आप मेंटेनेंस बांध दोगे तो कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसको आप यूज कीजिए, चाहे मामला एडल्ट्री का हो चाहे मामला डेजर्शन का हो, दोनों ही मामलों में आप इसको यूज करके अपने एंट्री मेंटेनेंस को खारिज कराइए। कोर्ट को ये कहिए पहले आप इसको डिसाइड कीजिए, और अगर नहीं मानती है कोर्ट, ये कहती है कि भाई बाद में देखेंगे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाइए। जजमेंट का टाइटल मैं आपको बता देता हूं, हिमांशु चौडिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर। इस जजमेंट की कॉपी लगाइए, आर्ग्यू कीजिए कि साहब ये पहले डिसाइड होना चाहिए, और अगर ये पहले डिसाइड हो जाता है तो ऐसे में आपका एंट्री मेंटेनेंस ही नहीं लगेगा, और अगर एंट्री मेंटेनेंस ही नहीं लगा तो सामने वाले की बैकबोन वैसे ही टूट जाएगी। फिर सालों का ट्रायल चलाने में वो भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, और हो सकता है आपका रीजनेबल सेटलमेंट ही हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जजमेंट को नोट कर लीजिए, और बहुत ही इजीली नेट पर आपको ये जजमेंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।